कुछ वर्ण प्रकरण व्याकरण, ये हमारा है व्याकरण। व्याकरण से आज हम पढ़ेंगे कुछ वर्ण प्रकरण, वर्ण प्रकरण के बारे में। वर्ण प्रकरण किसे कहते हैं? तो वर्ण, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण, वर्ण क्या है? तो वर्ण उसे कहते हैं शब्द का वह खंड, शब्द का वह खंड, शब्द का वह खंड जिसका दोबारा कोई टुकड़ा न हो, दोबारा कोई टुकड़ा न हो, दोबारा कोई टुकड़ा न हो। टुकड़ा हो जाने की स्थिति में, टुकड़ा हो जाने की स्थिति में, टुकड़ा हो जाने की स्थिति में, हो जाने की स्थिति में इसे अक्षर कहते हैं। इसे अक्षर, इन्हें अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे क धन क, जैसे क को मान लीजिए, जैसे क हमारा यहाँ है क, तो क धन आ, और यहाँ भी हम हलंत लगा दिए और यहाँ हमारा अ हो गया, तो क धन अ बराबर हमारा हो गया क, क धन अ बराबर क। तो ये हमारा जो है क हमारा क्या है? तो वर्ण हो गया, और ये क धन अ क्या है? अ हमारा, अब ये दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा अक्षर हो गया। तो दोनों अक्षर मिला करके हमारा क्या हो गया? क हो गया। तो शब्द का वह खंड जिसका दोबारा कोई टुकड़ा न हो सके, यानी इसको और इसको जब हम मिलाए तो दोनों यहाँ पे क ही हो गया। क धन अ, आधा क धन अ यानी पूरा क। उसी तरह दिया है यहाँ पे थोड़ा सा, मूल स्वर किसे कहते हैं? देखिए अब ये हमारा वर्ण हो गया, अब हमारा है स्वर किसे कहते हैं? स्वर। तो आइए स्वर के बारे में भी हम जानते हैं, स्वर क्या है। तो स्वर जानने के लिए स्वर को जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, अन्य वर्ण की सहायता से की जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। स्वर वर्णों की संख्या यानी इनकी संख्या जो होती है ये 13 होती है। इनकी संख्या, स्वर वर्ण की संख्या 13 यानी त्रयोदशा, त्रयोदशा, त्रयोदशा यानी 13 होती है। तो ये था हमारा वर्ण प्रकरण, जिसमें वर्ण और स्वर दोनों को हम पढ़ा दिए हैं। अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, देखिए मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? ये हमारा व्याकरण से लिया गया वर्ण प्रकरण है, जो कि बहुत ही कम ही लोग जानते हैं। ये मूल स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, जिसको आज हम आप सबों के बीच में बताना चाहते हैं। देखिए अब हम पढ़ाएंगे मूल शब्द क्या है। मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर क्या है?
तो इन्हें मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, जैसे अ छोटा ई, आ छोटा ई, छोटा ऊ, और री और लिरी। ये हमारे मूल शब्द हैं। इनके उच्चारण में एकमात्र का समय लगता है। जैसे मान लीजिए अब कितना, फिर है उधर, फिर है ऋषि, लिरी। तो यहाँ लिरी, इसमें कम समय में हमारा जो सांस है वो क्या होता है ना, इसके उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। इसमें ज्यादा मात्रा हमारे सांसों का ज्यादा उच्चारण नहीं होता है, इसलिए इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं और प्लुत स्वर को ही ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। अब हमारा देखिए जो स्वर है, एक और चीज आप लोग को बता दें कि व्याकरण किसे कहते हैं। यहाँ देखिए व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण में जो दिया है कि अध्ययन की उत्पत्ति, शब्दों की व्याकरण एक शब्द शास्त्र है। व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जो शब्दों की उत्पत्ति और विकास अर्थ प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता हो। विकास अर्थ प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता हो, उसे ही व्याकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जितने भी हमारे व्याकरण के विशेषण है, कारक है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, और इन सर्वनाम है, अव्यय है, इन शब्द है, वर्ण है, जो भी है, ये सारे के सारे हमारे व्याकरण से ही लिए गए हैं। इसलिए व्याकरण एक ऐसा शब्द शास्त्र है जो शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ, प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। आप समझ जाएंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। छोटा सा व्याकरण था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसको आप लोग पढ़ेंगी और इसकी महत्ता को समझेंगी। और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।